हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम आप लोग को आप कोर के आधार पर पढ़ा रहे थे, जिसमें पहला हमने वीडियो, इससे पिछले वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोर वाले में 3 प्रकार के होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप, बेरी टाइप। मैं आपको सेल टाइप की चर्चा कर दिया था। सेल टाइप में क्या था कि इसमें हम बोले थे कि इसमें आकृति जो होती है आयता कोर का, एक ई और एक आई का फॉर्मेट में लिया आता है। इसमें 2 चुंबकीय मार्ग होते हैं, या इस संघटना से हम आपको पिछली वीडियो में हम आप लोग को बता चुके थे। अभी हम लोग करना क्या है कि जो 2 बच गया था कोर वाला, जिसमें कोर वाला था और एक वेरी वाला था, इन सारी चर्चा हम इस वीडियो में आप लोग से करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें, है ना? रेडी हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ठीक, ओके, है ना? देखो यहाँ पे है, पहला है हम लोग पढ़ना कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ना है हम लोग को? कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर। तो कहते हैं इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जो कोर वाला होता है, उसमें समझने की कोशिश करो पहले कि उसके जो आकृति, जो आयताकार कोर बनाया जाता है, उसकी आकृति हम कैसे फॉर्मेट लेते हैं? एल फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? 2 एल से मिलाकर हम इसका बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बाबू? 2 एल के प्रयोग से हम इसका आयताकार स्टैंड बनाते हैं, है ना? जो कि आपको में लिखा गया है। ठीक है, उसमें बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम आयताकार बनाते हैं 2 एल फॉर्मेट में, तो उसके द्वारा हमारा क्या होता है, एक इसका चुंबकीय मार्ग जो बनता है ना? और इसमें दोनों जो होता है, एक प्राइमरी सिरा जो होती है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग लपेटते हैं और दूसरे वाले पे द्वितीयक वाले में। लेकिन हम सेल वाले जो पिछली कक्षा में बताए थे, उसमें बोले थे कि जो बीच वाला भाग होता है ना, उसी भाग पे पहले प्राइमरी को लपेटते हैं फिर सेकेंडरी को लपेटते हैं। राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, क्या इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति के स्टैंड, आपसे पूछ सकता है बताओ कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति का स्टैंप किया जाता है, एल स्टैंपिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय मार्ग होता है? तो कहेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है। स्टैंपिंग कैसे किया जाता है? इसे आयताकार कोर बनाया जाता है। कैसा होगा? आयताकार कोर बनाया जाता है। कोई दिक्कत है? इसके दोनों कोर पर वाइंडिंग की जाती है। दिखाई दो इस फोटो को, अगर तुम अच्छे से देखो, एक मैं देखो यहां से अगर ले लू, ऐसे यहां से ले लो, देखो ये ऐसे देखो तो एल है, एल है नहीं वाला? तो देखो यहां से, देखो यहां से यहाँ पूरा एल है, एल है नहीं? और यहां से देखो उल्टा एल यहां दिखाई दे रहा है, ऐसे एल। तो ये दोनों एल मिलकर क्या बनाया? एक आयताकार कोर बनाया। अब इसमें देखो गौर से, आयताकार फॉर्मेट से क्या हुआ हमारा, एक हमारा क्या बन गया, एक हमारा इधर भी देखो, यहां से टोटल अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो किसमें एक ही है ना, एक ही है ना? अब इसमें क्या है कि इसके जो एक सिरा है उस पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकंड पे क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। मैंने लिखा होगा देखो यहाँ पे कि इसकी पहली भुजा, जो इसकी फर्स्ट भुजा है, फर्स्ट भुजा है, इस पे कौन सा होगा? प्राइमरी वाइंडिंग। राइट? और इसकी जो सेकंड वाला भुजा है जो इस साइड है, इस पे सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। समझ में आ रहा? आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा कौन सा आकृति का स्टैंपिंग लगाया जाता है, इसमें कितना चुंबकीय मार्ग होता है, इसमें कितने कॉइल लपटे जाते हैं, है ना? यही सब पूछा जाएगा आपके, इसमें विशेष कुछ है नहीं। और क्या है देखो यहाँ पे गौर से, यहाँ पर गौर से देखोगे, इसमें जो होता है लीकेज धारा बहुत मतलब अधिक होता है। इसे है ना, लीकेज धारा अधिक होता है ना दोनों। उसके देखो मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें केवल कितने चुंबकीय मार्ग होगा? एक चुंबकीय मार्ग होगा। कैसे फ्लो करेगा? राइट, है ना? उसके बाद इस फोटो को अपने अच्छे से, नेक्स्ट आपका है बेरी टाइप। क्या है वो? बेरी टाइप। बेरी टाइप कैसा रहता है? इसमें विशेष प्रकार की कोर प्रयोग किया जाता है। जो बेरी वाला होता है, इसमें नॉर्मल या तो आप ई स्टैंडिंग का नहीं ला सकते हो, आई का नहीं लगा सकते हो, या फिर एल नहीं लगा सकते। इसमें किस एक सिलेंडर फॉर्म होता है, क्या था? सिलेंडर फॉर्म होता है। इसमें एक कोड होता है, विशेष प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी फ्रेम का एक भुजा जो होता है ना, जो इसकी एक भुजा जो होती है, एक मध्य वाले फ्रेम से जुड़ा होता है। मैंने लिखा मध्य वाले फ्रेम से गुजरता है। किसे? इसके जो बीच का जो सिरा होती है, आरी आरी जितने जो सिरा होती है, किससे जुड़ा होता है? बीच वाले सिरे से इसका जुड़ा होता है। तथा इसके मुख्य कोर पे प्राइमरी वाइंडिंग, उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट जाती है। सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक सिलेंडर फॉर्मेट में, किसका होगा? एक बेलनाकार फॉर्मेट। बेरी वाला कैसा होगा? एक
बेलनाकार बनाया जाता है। कोई दिक्कत है? कैसा होगा? बेलनाकार। उसमें जितने जो कोर होते हैं वो मध्य वाले भाग से जुड़े होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, पहले जो बीच वाले सिलेंडर वाला भाग होता है, इसमें पहले हम प्राइमरी वाइंड लपेटते। क्या होता है? अब सपोज करो गौर से कि जब हम इस पे क्वाइल लपेटते हैं, अगर आयताकार होगा तो हम चारों तरफ से लपेटेंगे, तो देखिए एक समय ऐसा आएगा कि जो तार जो होगा वो ढीला हो जाएगा, क्योंकि बीच में स्पेस छूटेगा, मतलब चारों कोण पे छूटेगा। लेकिन बताओ, एक बात बताओ कि अगर हम किसी गोल सरफेस पे लपेटते हैं तो क्या होगा? वो टाइट होगा ना, वो पूरे अच्छे से लपटाएगा ना। तो अगर पूरे अच्छे से लपटाएगा तो बताओ इसमें से कोई चीज लीकेज होगा तो कम मात्रा में होगा कि ज्यादा मात्रा में होगा? कम मात्रा में होगा। सिंपल सी बात है कि अच्छे से अगर लपेटा जा रहा है, इसमें लीकेज क्या होगा? कम मात्रा में होती है। और जो इस पे लपेटा जाता वाइंडिंग है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग लपेटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें मैं लिख दिया हूं लीकेज करंट भी कम जाता है। अच्छा, इसमें लीकेज कम होने के कारण ये जो मोटर बनाया जाता है, इसमें अधिक क्षमता वाला बनाया जाता है। किसे? अधिक क्षमता का बनाया जाता है। कौन बोला? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, राइट। क्योंकि इसमें लीकेज धारा का मान क्या होता है? कम होता है। और लीकेज धारा कम क्यों होता है? क्योंकि ये पहले इसमें सिलेंडर फॉर्मेट में होता है, पहले प्राइमरी लपेटते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी लपेटते हैं, राइट। इसका देखो, इसके मध्य भाग कैसा होता है? बेलना का मैंने आपको चर्चा किया कि सिलेंडर फॉर्म होता है ना, ये दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इसमें अब बताओ, ये राउंड शेप में है, मान लो इसमें पहले प्राइमरी लपेटे, राइट, है ना। अब फिर उसके बाद क्या किया? इधर से मान लो सेकेंडरी लपेट दिया। तो बताओ इसमें लीकेज धारा क्या होगा? बहुत कम होगा ना, बहुत कम होगा। मान लो कि अगर ऐसा ऐसा फॉर्मेट में, ऐसा ऐसा फॉर्मेट में होगा, ऐसा है ना, है ना। तो यहाँ पे लीकेज धारा क्या होगा? काफी कम होती है। इसीलिए इसका है ना कि हाई जो क्षमता वाला होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, राइट ना। कोई दिक्कत है? ये तीनों प्रकार का आप ट्रांसफार्मर के कोर समझे। अब हम क्या है ना कि एक वीडियो ऐसा होगा इसमें हम कोर और सेल में डिफरेंस बता देंगे। उसके बाद फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने भाग बटा, इन सारी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसको अच्छे से पढ़ोगे एक बार, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।